हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों को आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बताने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, मतलब होने का मतलब पैराबोलिक ग्राफ होता है, सब लोग जानते हैं। वो ग्राफ का वर्टेक्स कितना होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको क्या क्या मैं बता चुका हूँ, पहले ये इंट्रोडक्शन मेरा सुन लो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब रूट देंगे तो इक्वेशन कैसे निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा पे बहुत सारे सवाल कराए हैं, जा करके देखना होगा तो आप देख सकते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग हर एक पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। 4, 5, 6 वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं वर्टेक्स पे वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो बाई क्वाड्रेटिक पे आएगा, सीडो क्वाड्रेटिक जैसे बोलते हैं। जैसे फोर्थ घात होगी तो कैसे करेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स कैसे फाइंड करोगे। देखो, ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है y इजिकल टू ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y इजिकल टू ax² प्लस में bx प्लस में c। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि है तो आप बोलेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये पार्ट 0 हो गया तो क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर बचेगा। लीनियर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना, तो लीनियर की बात कर ही नहीं रहे हैं। bx प्लस c, y बराबर bx प्लस c, ये तो एक लाइन का इक्वेशन है। y बराबर mx प्लस c, वही लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब ये लाइन बन जाएगी। हमको ये नहीं चाहिए सर। इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इसमें आपको मैं हर एक चीज़ बता चुका हूँ। अब सुनो, अब हमको क्या करना है, इसका हमको फाइंड क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट एक हमको वर्टेक्स निकालना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई देगा और पूछेगा इसका वर्टेक्स कितना है, मतलब सीट्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स देखो, इसका वर्टेक्स कितना है। वर्टेक्स होता है कितना, -b/2a कामा होता है माइनस में d/4a। ये होता है वर्टेक्स सर। हम क्या करें, यही होता है वर्टेक्स। हम लिख दिए। अब याद कर लो, इसको याद कर लो। वर्टेक्स यही होता है। इस पर क्वेश्चन करा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। -b/2a को -d/4 है। लेकिन सर मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आप ये करो। मैं ये लिखने का तो लिख दूंगा वर्टेक्स ये होता है, इस पर क्वेश्चन करा दूंगा, हो जाएगा। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्टेक्स आया कहाँ से, ये कैसे इतना ही होता है। -b/2 को -d/4 है, तुम कैसे लिख दिए हो सर वर्टेक्स, हमको समझे में नहीं आया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वर्टेक्स तो पहले याद कर लो, लेकिन ये समझो कि ये कहाँ से आया, उसका मैं प्रूफ बताऊँगा। वर्टेक्स कहाँ से आया, यही वर्टेक्स क्यों होता है और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ठीक है, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है। आप लोगों को ये वर्टेक्स ध्यान देना है। मैं इस साइड वर्टेक्स को लिख देता हूँ, वर्टेक्स क्या होता है, और यहाँ पे बाद में इसी को देखेंगे कि आया है कि नहीं। ठीक है, वर्टेक्स क्या है, -b/2a कामा -d/4a, -b/2a कामा -d/4a वर्टेक्स आता है। चलिए ठीक है, वर्टेक्स आता है, इसी को हमको प्रूव करना है कि वो होगा कैसे। उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए, हम कहते हैं कि a इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो x² प्लस में b/a हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में c/a हो जाएगा। सर इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कॉमन निकाले हैं तो ये तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। क्यों? ए से यहाँ पे डिवीजन किए हैं। बात सही है कि ये नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यदि ये 0 होता तो मैं ये कॉमन नहीं निकाल सकता था। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, नॉन जीरो क्वांटिटी से भाग नहीं देते हैं, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सर ये नॉट 0 है, इसलिए मैं ये कॉमन निकाल दिया और ये से भाग दे दिया, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए y इजिकल टू a हो गया। अब हम कहते हैं कि इसको हमको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेसिकली आप करेंगे क्या कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, जब भी ऐसा बात आती है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो और x का कोऑर्डिनेट आपको दिखता है, तो हम आपको यही सजेशन करेंगे कि x के कोएफिशिएंट का आधा करो, जो आता है उसका वर्ग स्क्वायर करके उसी जो टर्म आता है उसी को जोड़ो और उसे घटाओ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चलो, कुछ होगा नहीं। देखो, x² प्लस में b/a x प्लस में c/a, और मैं बोला कि इसके आधा करो, इसका x के कोएफिशिएंट का आधा करो, यानी b/2a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, और इसी को जोड़ो और इसी को घटाओ। मतलब प्लस में कर दो b²/4a² और माइनस में कर दो b²/4a², और इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो क्वांटिटी जोड़ा उसे घटा दिया, मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया a। क्वेश्चन में ये और ये एक चीज़ बन रहा है, ये सब लोग पता है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, ये तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये बन जाएगा ना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप खोलिए, x² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 रखेंगे और इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और x b/a बचेगा, यही है b/a × x।
चलिए ठीक है, प्लस में c बाई ए माइनस में बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ से आया क्या a, और ये आ गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस में एलसीएम ले लेंगे आप 4a स्क्वायर, तो यहाँ से a से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 4a आएगा, यानी 4ac माइनस में b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a कोष्टक में हो गया कितना x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये हो गया कितना, ये लिख देंगे, यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बन जाता b स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करके इसको लिख लेते हैं d अपान में 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, a का मल्टीपल भी कर देते हैं जब कोई दिक्कत आपको नहीं है तो हो जाएगा a कोष्टक में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में d बटा में 4a, ये y के इक्वल चल रहा है। ठीक है, मैं y बार बार लिखा नहीं हूँ, ये y के इक्वल चल रहा है तो y के इक्वल यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, y के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इतना दूरी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस टर्म जो माइनस है उसको उस साइड भेजेंगे, तो क्या होगा, जो नेगेटिव टर्म उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y प्लस आपका बचेगा d अपान में 4a, एक क्वेश्चन में आएगा, इक्वल हो जाएगा सर a कोष्टक में x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब यही इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और कुछ कंक्लूजन निकालो, और यहीं से आपका वर्टेक्स मिलने वाला है। लेकिन पहले वर्टेक्स मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ बताऊंगा कैसे हम कंस्ट्रक्शन निकालें कि वर्टेक्स ये और ये टर्म तो हमको वर्टेक्स में दिख रही हैं, यही होगा। लेकिन ये होगा कैसे, यही होगा, यही मैं लिखने वाला हूँ अगला स्टेप में, लेकिन कैसे होगा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए आपने 11th में पढ़े थे क्या, पाराबोला स्टैंडर्ड पाराबोला यदि लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको रफ बता रहा हूँ, रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क मैं बता रहा हूँ। यदि आप स्टैंडर्ड पाराबोला लें तो स्टैंडर्ड पाराबोला 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं आप, y स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस में 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और x स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस में 4ay। इससे लिखने से क्या हुआ सर, ये पाराबोला की इक्वेशन है। मतलब पाराबोला के इक्वेशन से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक में 2 डिग्री है और एक में 1 डिग्री है, तो ये पाराबोलिक ग्राफ बनेगा, ये पाराबोला का ग्राफ होगा। ये पाराबोला की इक्वेशन है, एक में 2 डिग्री एक में 1 डिग्री, वही है, एक में 2 डिग्री एक में 1 डिग्री, y में 1 डिग्री है, x में 2 डिग्री है, x में 2 डिग्री। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पाराबोला से मिल रहा है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ पाराबोला की इक्वेशन ये होता है। अब ये बताओ सर कि ये जब पाराबोला की इक्वेशन है तो इसका वर्टेक्स कितना होता है, इसका वर्टेक्स कितना होता है ये बता दो तो समझ गए हो। इसका वर्टेक्स 0 0 पे होता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हो इसका वर्टेक्स 0 0 पे होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको ग्राफ बता देता हूँ, पाराबोलिक का ग्राफ कैसे बनता है। मतलब इसका ग्राफ, यदि इसका ग्राफ पूछे, इसका ग्राफ पूछे, इसका ग्राफ पूछे, आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ पूछे तो देखिए, इसका ग्राफ यदि पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ पूछे, इसका ग्राफ पूछे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ सब लोग याद किए हैं, यक्स में जो होता है 1 डिग्री है, वाई में 2 डिग्री है। यदि कोई सा भी ग्राफ आपको बनाना है, यक्स में 1 डिग्री है, वाई में 2 डिग्री है, तो ग्राफ जिसमें 1 डिग्री होता है उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। ये किसी का ग्राफ बनाना हो, पाराबोलिक नहीं, ये किसी का ग्राफ बनाना हो आपको, यदि आपको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इजिकल टू सम कांस्टेंट इंटू यक्स है, वाई में 2 डिग्री है, यक्स में 1 डिग्री है, तो ग्राफ हमेशा जिसमें 1 डिग्री होगा उसी के एक्सिस के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। इसका मतलब ये लिखे हैं जो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, तो वाई में 2 डिग्री है लेकिन यक्स में 1 डिग्री है, इसका मतलब ये ग्राफ 1 डिग्री के अबाउट सिमेट्री होने वाला है। इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे बनने वाला है। सर आप इधर भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो हो सकता था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मतलब ऊपर जितना एरिया है नीचे भी उतना ही एरिया होना चाहिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एरिया जो होगा कंक्लूजन और ये एरिया जो होगा इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट इधर भी सिमेट्री हो सकता था, इधर भी सिमेट्री हो सकता था, लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव में खुलेगा, अगर जी एक्स नेगेटिव में है तो एक्स नेगेटिव में खुलेगा। मतलब ये ग्राफ जो बनेगा इसका होगा और ये ग्राफ जो होगा इसका होगा। क्या आपको इसमें कोई डाउट है?
नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको ये बोला कि x में यदि 1 डिग्री है, y में 2 डिग्री है, तो ग्राफ उधर के उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा जिसमें 1 डिग्री होगा। तो ग्राफ में x 1 डिग्री है तो x के अबाउट सिमेट्री हो गया। यदि x पॉजिटिव, यहाँ पे क्वांटिटी पूरा पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव के अबाउट सिमेट्री होगा, पॉजिटिव एक्सिस के। यदि x निगेटिव है तो x निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, कोई डाउट नहीं। अब इसका ग्राफ यदि आपको देखना हो तो आप क्या सोचेंगे कि x में 2 डिग्री है, y में 1 डिग्री, इसका मतलब ये ग्राफ 1 डिग्री के अबाउट सिमेट्री होने वाला है और ये पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ सिमेट्री होगा। यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा सर, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यदि आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो देखेंगे x में 2 डिग्री है, y में 1 डिग्री है, मतलब ग्राफ 1 डिग्री के अबाउट सिमेट्री होने वाला है, यानी y के अबाउट सिमेट्री होने वाला है। y पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ऐसा, तो निगेटिव में सिमेट्री होगा, सीधे सी बात है। इसका मतलब नीचे की टाइप खुलेगा। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, पाराबोला सर समझ में आ गया कि किधर खुलता है किधर। अब सुनो इसमें क्या क्या हम निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, ये सबको दिख रहा है वर्टेक्स 0 0 पे है क्योंकि ओरिजिन पे जाके कट रहा है। हाँ सर वर्टेक्स 0 0 पे है, सही बात है, दिखाई दे रहा है। और इसमें हमको बहुत से चीज़ हम डायरेक्ट्रिक्स बताते हैं, ये सब की हमको जरूरत नहीं होता, ये सब होता है, ये सब की हमको जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं कि वर्टेक्स इसका 0 0 पे है, ठीक है। इसकी यदि आप बोलेंगे कि फोकस क्या होती है सर, तो फोकस होती है a, 0। यदि ऐसे लोगे तो ऐसे लोगे तो y पहले से कोऑर्डिनेट लिखोगे, यानी कहने का मतलब 0, a हो जाएगा इसमें लोगे तो, ठीक है। ये सर हमको ज़रूरत नहीं है, ये हम बता रहे थे आपको बस कि मतलब किधर खुलेगा ये पाराबोला, ये ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ हमको बताना जरूरी था कि इसका वर्टेक्स 0 0 पे था तो ये लिखा गया था, ये लिखा गया था, ये पाराबोला था। यदि वो इसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं होता तो क्या इसका इक्वेशन नहीं होता? जवाब है क्या? क्या जवाब है? क्या जवाब दोगे? यदि इसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है तो क्या इसका इक्वेशन यही होता? नहीं सर, इसका इक्वेशन ये नहीं होता। इसका इक्वेशन बदल जाता जब इसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है, तो इसका इक्वेशन ये नहीं हो सकता। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? जिसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है उसका इक्वेशन क्या होगा? कैसे लिखोगे? तो सुनो कैसे लिखोगे। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट आता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, मैं सब आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन एकदम ध्यान से सुनो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जब किसी वर्टेक्स को सबसे पहले मैं देखा कि 0 0 पे शिफ्ट था, वर्टेक्स को 0 0 पे शिफ्ट किया ही था। बाद में मैंने क्या किया, उस वर्टेक्स को उठा करके h, k पे शिफ्ट कर दिया। क्या किया? वर्टेक्स 0 0 पे था, उठा करके h, k पे शिफ्ट कर दिया। तो जो नया एक्सिस का कोऑर्डिनेट बनेगा सर, वो x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा x - h होगा, y वाला कोऑर्डिनेट होगा y - k होता है। क्या सर बता दिए? समझ में नहीं आया? सुनो 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 सुनो, बहुत आसान है, सुनो। ये पाराबोला आपको ग्राफ समझ में आएगा, ग्राफ कैसे बना। यदि आपको ग्राफ समझ में नहीं आया कि ये ऐसे ही क्यों बनाए, तो वो भी सुनो, अभी बता रहा हूँ। पहले जो चीज़ सुनना है वो सुनो, हर एक चीज़ का मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन ये सुनो पहले कि मैंने कहा कि एक पाराबोला है। मान लीजिए पाराबोला है y² = 4ax, यानी x के अबाउट ये सिमेट्री होने वाला है और पॉजिटिव में पाराबोला खुलेगा, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स 0 0 पे है। हाँ, इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, इसका वर्टेक्स 0 0 पे दिख रहा है। मैंने बोला कि इस वर्टेक्स को उठाओ भैया और h, k पे शिफ्ट कर दो, मतलब उस एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट करो, वहाँ पे तुम शिफ्ट करो जहाँ कोऑर्डिनेट h, k है। मान लेते हैं कि इसका वर्टेक्स कहीं यहीं होगा h, k यहाँ पर वर्टेक्स कहीं लाई करता है, और उस पाराबोला को अगली बार आपने यहाँ से उठाया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये पाराबोला बना दिया। मतलब कहने का मतलब यहाँ था और उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो इस पाराबोला का जो इक्वेशन होगा सर, इस पाराबोला का जो इक्वेशन होगा वो बनेगा y, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या शिफ्ट किया, कहाँ पे शिफ्ट किया? k पर। तो y - k का होल स्क्वायर = 4a कोष्टक में x माइनस में h बनेगा। क्या आपको कोई डाउट है? हाँ सर डाउट तो बहुत है, बहुत डाउट है। आपने यहाँ पे x घटा दिए हैं, सुनो x घटाए क्यों है। मैंने बोला कि पाराबोला का जो x कोऑर्डिनेट था, पहले बार जो x और y कोऑर्डिनेट था वो 0 0 पे था, बाद में मैंने इसको उठाया और h, k पे शिफ्ट कर दिया। तो नया एक्सिस का जो x कोऑर्डिनेट बना, इसका x कोऑर्डिनेट 0 पे था, लेकिन नया एक्सिस का जो x कोऑर्डिनेट बना वो x में से x वाला जहाँ पे शिफ्ट किया उसको घटाओ, यानी x - h बना नया एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट बना, y वाला जो टर्म था जो आप शिफ्ट किए उसमें y से घटाओ, यानी y - k नया कोऑर्डिनेट बन गया। ये आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दिया कि यदि किसी वर्टेक्स को, ये पाराबोला में नहीं किसी में भी होता है, किसी वर्टेक्स को कहीं दूसरे जगह था, मान लीजिए 0 0 ओरिजिन पे था, उसको उठा करके मैं कहीं शिफ्ट कर दिया और नया एक्सिस कोऑर्डिनेट h, k था, तो जो नया एक्सिस जहाँ पे शिफ्ट किया, जिस वर्टेक्स पे शिफ्ट किया, जहाँ पे शिफ्ट किया उसका कोऑर्डिनेट h, k था, तो जो नई एक्सिस बन जाएगी उसका जो कोऑर्डिनेट होगा सर वो x - h होगा और y - k होगा।
उसका वर्टेक्स। तो यही है, x के स्थान पे अब x माइनस एच रखेंगे और y के स्थान पे y माइनस के रखेंगे, तो ये पाराबोला की क्वेश्चन आएगा जब उसके वर्टेक्स को 0 0 से उठा करके h कमा k पे शिफ्ट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन से इसको रिलेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। ये इक्वेशन थी तो इसका वर्टेक्स 0 0 पे था, बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये पाराबोला सर हमको दिखाई दे रहा है कि इसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है। क्यों? ये पार्ट 0 नहीं है, y स्क्वायर के 4x से मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो 0 0 पे इसका वर्टेक्स नहीं है, कहीं है। अब वही कंपेरिजन करो, कहाँ है बाबू? कंपेरिजन करके देखो, देखो कंपेरिजन करके। सुनो, अब जो इक्वेशन मैं आपको बोला था कि हाँ इस वर्टेक्स को उठा करके मैं एच कमा के पे शिफ्ट कर दिया हूँ, तो नया एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या बना? तो बना x माइनस के इजिकल टू वाई इजिकल टू ए कोष्टक में x माइनस एच का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ, कोई डाउट है? सर आपने यहाँ पर y में स्क्वायर किया था, x में स्क्वायर किया। अरे भाई ये पाराबोला जो है वो ये वाला है, x स्क्वायर इजिकल टू 4ay, और इसको वर्टेक्स को यदि h कमा के पे शिफ्ट करोगे तो फिर से बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a और y माइनस के, ये बनेगा। और वही लिखा y माइनस के इधर साइड उधर साइड, ये कांस्टेंट है, इसको देखने की जरूरत नहीं है हमको। तो बस खाली x में क्या घटाया, x में क्या जुड़ा, वही तो वर्टेक्स होता है ना, वो देखना है बस। तो सुनो, इसको अब कंपैरिजन करके देखो। ये इसका मतलब कि जो ये पाराबोला है इससे मिलता जुलता है, और इसका मैं वर्टेक्स जानता हूँ क्या है। इसका वर्टेक्स क्या है बताना, पूछेगा तो क्या कहोगे? एच कमा के है। क्यों? क्योंकि एच कमा के पे शिफ्ट कर दिया गया, तभी तो नया एक्सिस कोऑर्डिनेट जो बना, x वाला कोऑर्डिनेट x माइनस एच बना, y वाला कोऑर्डिनेट y माइनस के बना। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो y से तो y ठीक है, लेकिन k की जगह क्या है? माइनस में k इजिकल टू हो जाएगा माइनस में d/4a। क्या माइनस में d/4 है सर? प्लस में d/4 है, तो यहाँ पे हटा देते हैं ना, तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और h इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस h इजिकल टू इतना लिखेगा, यानी h इजिकल टू माइनस में b/2a। और सर हम जानते हैं कि इसका वर्टेक्स क्या था, इसका वर्टेक्स दूसरा सर एच कमा के था, यानी कहने को पता इसका वर्टेक्स एच की वैल्यू रखेंगे माइनस b/2a कामा माइनस में d/4a। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी इसका वर्टेक्स रियलिटी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वर्टेक्स माइनस माइनस b/2a कामा माइनस d/4a, ये 4a लिखे हैं, माइनस में 4a होता है, माइनस में 4a होता है। मेरी थोड़ा राइटिंग ध्यान से देखा करो। हाँ 4a मतलब सर ये सही बात है कि इसका वर्टेक्स माइनस b/2a का माइनस d/4a होता है। आपने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक, प्रूव हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले वर्टेक्स एच कमा के पे था, बाद में यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वर्टेक्स होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्या आपको इसमें कोई डाउट है समझने में? नहीं सर, एक चीज़ डाउट है सर, वो भी बता दीजिए, यहीं पे डाउट दूर कर दीजिए मेरा, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ये ऐसा ही क्यों बनाते हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्यों बनाते हैं? तो देखो ग्राफ बनाने का ढंग आज बता रहा हूँ आपको। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। ग्राफ बनाने का ढंग कैसे ग्राफ बनाओगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। देखो मान लीजिए कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने आपको फट से इसको बोल दिया कि पैराबोलिक ग्राफ होगा, और x में 2 डिग्री y में 1 डिग्री है, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा पाराबोला के रूप का होगा, और ये y एक्सिस के बाद सिमेट्री होने वाला है, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खुलेगा। मतलब इसका ग्राफ फट से मैं बता दिया देख करके कि यही इसका ग्राफ बनने वाला है। आपको संतुष्टि हुई नहीं कि कैसे ये ग्राफ बनेगा? आपको संतुष्टि नहीं हुई कि ये ग्राफ बनेगा कैसे? तो सुनो, पहले नंबर तो आप ये लाइनिंग खींच लो और इस पर यक्स की वैल्यू डालते रहो, वाई की वैल्यू क्या मिल रही है उसके अनुसार मिलाओ और खींच के देखो। पहले मैं यक्स की वैल्यू 0 डाला तो वाई की वैल्यू 0 मिला, मतलब ओरिजिन है 0 और 0। सुनो ध्यान से, यक्स की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि सर 1 डालिए, यक्स की वैल्यू 1 डालिए, चलो ठीक है, यक्स की वैल्यू में 1 डाल दिया यहाँ पे, कम से कम यक्स की वैल्यू 1 डाल दी। वाई की वैल्यू क्या मिला? यक्स की वैल्यू 1 डाल दी, वाई की वैल्यू क्या मिला? 1 का स्क्वायर 1 होगा, वाई की वैल्यू भी 1 मिल गया। इन दोनों को मिला लेंगे, जहाँ पे मिलेगा उसको देखेंगे, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। मैंने बोला कि यक्स की वैल्यू 2 रखिए, ओके सर यक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ। यक्स की वैल्यू जब 2 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आ रहा है, मतलब ये कहीं यहाँ पे मिल रहा है, ये कहीं यहाँ पे मिल रहा है। मैंने बोला कि यक्स की वैल्यू आप -1 थोड़ा रख के देखिए क्या हो रहा है। यक्स की वैल्यू -1 रखिए, तो अब भी वाई की वैल्यू 1 ही मिल रही है।
तब भी -1 रखिए, तभी y की वैल्यू 1 ही मिल रही है। मैंने बोला कि x की वैल्यू चलिए -2 रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं, तब भी y की वैल्यू देखा तो 4 ही मिल रही है। अरे भाई अब रखते जाओ, हम क्या करें, हम पूरा यहाँ पे रखेंगे नहीं। अब सुनो, यहाँ से जो था, यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, इन पॉइंट को ज्वाइंट करो और इस पॉइंट को ज्वाइंट करो, इससे ग्राफ बनेगा। अब मतलब यहाँ पे नोट नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आकर मुड़ गया, मतलब ये पाराबोला कुछ ऐसे होके जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ये जानते हो मॉड में x का ग्राफ बन जाएगा। मॉड में x यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, हमको डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सुनो देखो, ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को मिला दिया, ये मेरा ग्राफ बन गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाराबोलिक का ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। पाराबोल जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है तो ऐसे ग्राफ ऐसा ही बनता ही है। मैंने अपना वैल्यू रखा और उसको मिला दिया, ठीक है। अब ग्राफ बनाना सीख गए होंगे, आई होप। चलिए ठीक है, ग्राफ बनाना सीख गए, तो ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट तो इसमें था नहीं। हमको इंपॉर्टेंट तो ये था कि वर्टेक्स हमको निकालना था, और इसका वर्टेक्स होता ही है -b/2a -d/4 है। लेकिन जो बात बीच में आ जाती है मैं उसको समझाना चाहता हूँ बस आप लोगों को। मेरा यही सिद्धांत है कि जो बीच में चीज़ आए, यदि वो नया चीज़ है तो उसको समझाओ कैसे हुआ, बस खाली मतलब बताना है कि ये कैसे लिख दिए कैसे, मतलब ये संतुष्टि नहीं होता यार कि कैसे लिख दिए हैं। जब तक प्रूफ नहीं होता है ना तब तक संतुष्टि नहीं होता है। अरे यार ये कैसे लिख दिए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रूफ कराया, नहीं तो मैं तो आपको वर्टेक्स बता करके उस पर सवाल बता सकता था। अब सुनो, क्वेश्चन इसमें बहुत आसान आता है, क्वेश्चन इस पर हार्ड नहीं आएगा, एक भी आप कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे है 5x² प्लस में 12x प्लस में 3 = 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बताओ इसका वर्टेक्स। बस ऐसे ही पूछ दिया कि इसका वर्टेक्स बताओ, ऐसे ही पूछ दिया कि इसका वर्टेक्स बताओ क्या होगा। इसका वर्टेक्स बताओ, तो इसका वर्टेक्स सब लोग कहेंगे कि -b/2a होगा और कहाँ -d/4 होगा। इसका वर्टेक्स इसी से मिलता जुलता होगा, तो ठीक है। -b/2a की वैल्यू निकाला, -b/2a, तो माइनस में b क्या है, -12/2 है, इंटू कितना है 5 की वैल्यू 10 है, यानी कहने का मतलब ये -12/10 हो गया। यानी इसको काटना है तो काट दीजिए, -5/6, अरे सॉरी पूरा गलती लिख दिया ना, -6, हाँ -6/5 हो गया, -6/5। इसकी वैल्यू -6/5 आ गया, ठीक है। माइनस में d/4a की वैल्यू लिखिए, माइनस में d है मगर मतलब कहने का मतलब 4ac माइनस में b² हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और ये माइनस लिखे हैं, और ये माइनस लिखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 × a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू कितना है 3 है, 4ac माइनस में b² कितना है, b², 4ac माइनस में b² 144 हो जाएगा, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा 4a, 4 × a की वैल्यू कितना है 5 है, 4 × a की वैल्यू 5 है। चलिए ठीक, ये इसमें कोई आपको डाउट है? सर यहाँ पे लिख दिए b² - 4ac होता है, तो माइनस से गुणा कर दिए तो 4ac - b² हो गया भाई। चलिए ठीक, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हल कीजिए, ये हो जाएगा 20 × 3 = 60 हो जाएगा, ओके सर 20 × 3 = 60, माइनस में 144 अपान में कितना 20 हो गया, हाँ 20 हो गया। इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, हाँ 8 होगा ना, हाँ 0 8 से 14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, तो रहने दीजिए, बात खत्म कीजिए। ये 4 और 2 और ये 4 और 2 और ये 10 और ये कर दीजिए, करना है तो 4.2, इसके वैसे ज़रूरत नहीं है, 4.2 होगा। तो मुझे वर्टेक्स बस लिखना था, तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इसका हो जाएगा -b/2, -b/2 की वैल्यू -6, -6 है, -6/5 कामा कितना हो जाएगा 4.2 लिख दिए हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका वर्टेक्स ये होगा, बस यही निकालना था, इसका वर्टेक्स ये होगा, -b/2 का -d/4 से निकालनी थी वैल्यू और इसकी वर्टेक्स ये होगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा ही आएगा, सिंपल आएगा, और बड़ी क्वेश्चन कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ तो देखिए, एक क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बदल देते हैं और एक और क्वेश्चन इसी पे करा देते हैं, थोड़ा सा वर्टेक्स आपको याद हो जाए। चलिए ठीक है, देखिए x² प्लस में 2 रूट में 3x प्लस में 3 = 0, इसका वर्टेक्स बताओ सर क्या होगा, इसका वर्टेक्स बताओ। तो इसका वर्टेक्स लिखिए, तो वर्टेक्स होता कितना है, वर्टेक्स होता कितना है -b/2a, कामा होता है -d/4a, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए -b/2a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, कितना होता है -b/2a, माइनस में 2 रूट में 3/2a, 2 × a की वैल्यू 1, ठीक, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा -√3 आ जाएगा, ठीक है।
डी कोऑर्डिनेट, वो वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी अपान में 4a, यानी इसको क्या लिखोगे 4ac लिखोगे, माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, अपान में 4a लिखोगे। यहाँ से रख देंगे डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 4 कितना, a वैल्यू कितना 1, c वैल्यू कितना 3, बी स्क्वायर वैल्यू कितना 2√3 का स्क्वायर कर लेंगे, 2√3 का स्क्वायर कर लेंगे, अपान में कितना कर देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं ना, स्क्वायर हो गया, अपान में 4a की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, 4/8 ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस में दुनिया के 4 12 हो जाएगा, ओ हो दुनिया के 4 12, अपान में कितना 4, यानी ये कितना वैल्यू आ गई 0, यानी इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा, पहले रखेंगे x का कोऑर्डिनेट माइनस में √3 काम है 0, ठीक है, ये हो जाएगा वर्टेक्स। और 0 भी आ सकता है, हाँ भाई 0 आ सकता है, वर्टेक्स 0 नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, मतलब कहने का मतलब वर्टेक्स को पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिए, वर्टेक्स को आप नेगेटिव में शिफ्ट कर दिए। अरे भैया x के कोऑर्डिनेट को बढ़ाएं, y कोऑर्डिनेट को बढ़ाया नहीं, तो हम क्या करें 0 आ गया, मतलब वर्टेक्स 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, मतलब वर्टेक्स को आप कहाँ पे उठा कर शिफ्ट किए वो तो उसके अनुसार डिपेंड करेगा ना। इसका वर्टेक्स यहाँ है, मतलब इसका ग्राफ यदि बनाया जाए तो इसका ग्राफ यहाँ से नहीं जाएगा, हो इसमें से टच करके नहीं जाएगा, टच करके इसका ग्राफ यही बताना चाह रहा हूँ कि इस पैराबोलिक का ग्राफ यहाँ से टच करके नहीं जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यहाँ से टच करके नहीं जाएगा सर, क्योंकि इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, इसका वर्टेक्स यहाँ होना चाहिए माइनस में √3, x कोऑर्डिनेट माइनस में है और y कोऑर्डिनेट है क्या, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वर्टेक्स कुछ ऐसे जाएगा कि एक जगह कटेगा एक जगह नहीं कट करेगा, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन अच्छा करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से पॉज करके वीडियो को ट्राई करना, ये मेरा जो क्वेश्चन है इसको खुद से ट्राई करना, रोक करके एक बार नहीं आएगा तो वीडियो का सलूशन देखना, उस सवाल का सलूशन देखना, वीडियो रोक लो, मैं सवाल दे रहा हूँ देख लो। f(x) = 1 है, f(x) लिखना है यार, f(x) = है ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है, -1/2, 3 पर है, और एक और वैल्यू दिया है कि f(0) की वैल्यू 2 है और पूछा है कि मॉड ऑफ f(1) कितना होगा बताओ, यही वैल्यू पूछ रहा है। क्या करोगे एक बार खुद से ट्राई करो रोक करके, उसके बाद मैं आपको सलूशन बता रहा हूँ। क्या करोगे, अगर इसमें करोगे क्या आपको समझ आ रहा है कि f(1) निकालना है, क्या करें, इसका मतलब f(1) का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी a + b + c का मॉड निकालना है, यानी a + b + c को जोड़ना है, उसको पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, यही पूछ रहा है, ये इसका पूछने का मतलब यही है। अच्छा, इसका पूछने का मतलब ये है a b c की वैल्यू, पहले इसका मतलब a और b और c की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे तो सुनिए, पहले तो f(0) डाल ही देते हैं, f(0) की वैल्यू दिया है तो f(0) डाल दिया, ये 0 हो गया, c बच गया, और इसकी वैल्यू दिया है 2, f(0) की वैल्यू 2 दिया, यानी c की वैल्यू हमको मिल गई 2 है, यानी c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू तो हमको मिल गई 2 है। अच्छा, अब क्या करेंगे, f(1) चाहिए, f(1) मतलब क्या, f(1) यदि डालें आप तो क्या मिलेगा, a + b + c मिलेगा, ठीक है, यानी ये मिलेगा a + b + c मिलेगा, यानी a + b + c की वैल्यू तो नहीं निकालना पड़ेगा, a और b की वैल्यू, c की सब पता नहीं है, सबकी वैल्यू, c की वैल्यू पता है, a और b की वैल्यू चाहिए। ओके सर, वर्टेक्स से निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो ठीक है, देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता कितना है, यहीं से कंपेयर करके निकालना, क्या यहीं से निकाल लेते हैं, सुनो, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, कामा होता है -d/4a, ठीक है, d/4a, ये इक्वेट हो जाएगा सर -1/2, 3 के, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा -b/2a = हो जाएगा -1/2, और ये दोनों ही कट जाएंगे, यहाँ से कितना मिलेगा, b/a = 1 मिलेगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा b = a। अच्छा, एक चीज़ तो है, a और b और c की वैल्यू निकालना है, लेकिन जो b है वही a है, ये बात यहाँ से मिली। अच्छा, -d/4a क्या है, -d/4a = 3 है, यानी ये हो जाएगा 4ac माइनस में b² अपान में 4a की वैल्यू कितना है, 3 है। अच्छा, यहाँ से देखो 4
इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यही है 4a की वैल्यू यही है, ठीक है, ए की वैल्यू यही है, सी की वैल्यू पता है 2 है, माइनस बी स्क्वायर की जगह ए रख लेते हैं क्योंकि ए में कुछ हमको ए में निकालें, ए की एक वैल्यू आ जाएगी तो ए का वैल्यू निकाल देंगे, ए और बी दोनों वेरिएबल चल रहा है इसलिए ए रख देते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया अपन में हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4a ना है इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आ गया 8a माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 12a हो गया 12a, ठीक है 12a हो गया, हाँ सर 12a हो गया। यहाँ पे देखो अब 12a हो गया तो यहाँ से उसको उस साइड भेजते हैं सबको, तो a स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4a इक्वल टू 0। 4a बोल रहे हैं, लिख रहे हैं 14 देख रहे हो 4a हो जाएगा, ये 8 जाके घटेगा 4a हो जाएगा, a कॉमन हो गया तो a प्लस में 4 मिला इक्वल टू 0 मिला, यानी a इक्वल टू 1 आएगा 0 और a इक्वल टू 1 आएगा माइनस में 4, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों सर ये नेगलेक्ट हो जाएगा a इक्वल टू 0, क्यों सर? क्योंकि भाई पहले बताते हैं कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, लीनियर बन जाएगा, यानी ये तो नेगलेक्ट हो गया। a इक्वल टू -4 आएगा, a इक्वल टू -4 आएगा, इसका मतलब क्या कहेंगे b -4a है, जब a -4 है तो b भी -4 है, जब a और b दोनों ही -4 हैं, a और b दोनों ही जब -4 हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, a ऑफ माड में 1 कितना होगा, माड में 1 होगा a प्लस बी प्लस सी, तो रख दीजिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 4 और इसका माड ले लेते हैं, माइनस में 4 प्लस में 2 का माड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माड में माइनस में 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, यानी इसका उत्तर आएगा 6। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका वैल्यू -6 है। अगले वीडियो आपको आएगा जो बाई क्वाड्रेटिक पे आएगा, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक दिखता नहीं है उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बनाया जाता है, अगले वीडियो उस पर आना है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।